हेलो नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, हम वो देखेंगे। ओके, तो पहले देखिए हमारे पास ये पहला आइडेंटिटी था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने आपको बताया था कि ये साइन यहाँ पे क्या है, ये प्लस है तो यहाँ 2ab के साथ भी प्लस होगा, और ये यहाँ माइनस है तो 2ab के साथ भी यहाँ माइनस होगा। तो यही आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 100 का होल स्क्वायर निकालना है। सॉरी, ये तो बहुत ही आसान है 100 का होल स्क्वायर। आप भी लोग सोच रहे होंगे 100 का होल स्क्वायर निकालने में क्या दिक्कत है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 104 का होल स्क्वायर है। ओके, 104 का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और आपसे कह देगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके आप 104 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करो। देखिए अगर 104 का होल स्क्वायर डायरेक्टली आपसे कोई कहता है तब तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। ओके, लेकिन अगर कहता है कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो आइडेंटिटी को यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 104 को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए 104 को क्या मैं 100 प्लस 4 लिख सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 104 को मैंने 100 प्लस 4 लिख दिया है, आएगा 104 ही। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो कि क्या ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल आ गया है। जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है आपके पास 4। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, आप साइड में चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 4। इससे क्या होगा कि वैल्यूज पुट करने में आसान होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम करते हैं पहले ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 100 तो 100 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 100 इंटू 4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 4 जीरोस प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 200 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 800। ओके, अब इसे ऐड करना है तो ऐड करना बहुत ही आसान है। ऐड करने के लिए मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ओके, अब इसे हमें ऐड करना है तो 10,000 है प्लस 800 है प्लस 16 है तो ये हो जाएगा 10816। आप तीनों को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर होगा 10816। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो देखा आपने कि मैंने आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। ओके, तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम। सी, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए साफ लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो अब हमें ये देखना है कि 491 को हम a माइनस बी के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये सबसे मेन टास्क है आपका। ओके, तो 491 को हम a माइनस बी के मतलब a माइनस बी के फॉर्म में मतलब समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है, के फॉर्म में लिखना है। तो 491 कैसे होगा, देखो क्या हम 491 को 500 माइनस 9 लिख सकते हैं, 500 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हल्का सा आपको दिमाग लगाना होगा, ठीक है, कि 491 को इस फॉर्म में हम कैसे लिखें। मेन दिमाग का काम यहीं तक है, इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ओके, तो 491 को हमने क्या लिखा, 500 माइनस 9 जो कि होता है 491। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर 491 को मैं 400 प्लस 91 भी तो लिख सकता हूँ ना। बिल्कुल लिख सकते हो आप, लेकिन 400 का तो स्क्वायर आप कर लोगे, लेकिन क्या 91 का स्क्वायर करना आसान होता है, नहीं होता है। तो इट विल बेटर कि हम वैसे नंबर्स लिखें जिनका स्क्वायर करना आसान हो। एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने कुछ इस टाइप का ऐसा नंबर ले लिया है जिसका स्क्वायर करना डिफिकल्ट हो रहा है तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो। ओके,
क्योंकि हमेशा आपके पास ये ऐसे दो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर करना नॉर्मली बहुत ही आसान होगा। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो अब देखिए 500 मैंने 9 लिख दिया का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 500, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 500 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 500 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है -2 है भी, तो -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, -2 इंटू 500 इंटू 9। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, तो 500 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। ओके, 2 0 और आ जाएंगे। अब ये हो जाएगा 9 9 जा 81, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 9 है, तो 2 5 जा 10 होता है इंटू 9, तो और ये 2 0 भी हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9000। ओके, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 25 मतलब 2,50,000 में से 9000 पहले आप माइनस कर लो, फिर प्लस 81 कर दो। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हो। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे, इसका आंसर फाइंड आउट करोगे, और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना आप कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 289 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको हल्का सा इसमें हिंट देता हूँ कि 289 का होल स्क्वायर को आप लिख कैसे सकते हो। कैन वी राइट इट एज 300 माइनस 11 का होल स्क्वायर। ओके, 289 को हम 300 माइनस 11 के होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। आप तो यही देखो कि जैसे 491 होगा, तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ रहा है 500, मतलब 500 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है। फिर 289 है, तो 289 के नियरेस्ट ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर करना आसान है, तो 300। ओके, तो वैसे आपको सोचना है। ओके, तो 300 माइनस 11 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा 300 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 300 इंटू 11। ओके, है आसान। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो कि आसान है, आप सॉल्व कर लो। जैसे 9 4 zeros प्लस 121 प्लस 2 इंटू 300 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 6600। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 609 होल स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं 609 को 600 प्लस 9 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब इसका आपको क्या करना है, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू यहाँ हो गई 600, b की वैल्यू हो गई 9। ओके, तो अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर मतलब 600 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब इसको आप सॉल्व कर लो और ऐड कर दो। ओके, 600 का होल स्क्वायर 36, ध्यान रहना कि 2 जीरो का होल स्क्वायर है ना, तो 4 जीरो ही होंगे। ठीक है, 4 जीरो हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा आपके पास दिस विल बी समथिंग 10, एक सेकेंड, दिस विल बी 108 फिर 00। अब इसको आप सॉल्व करके फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर लो। ओके, आई थिंक आसान है, कर लोगे आप लोग। और प्लीज़ कमेंट द आंसर कि इसको ऐड करने के बाद आंसर क्या है। ऐड तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है 725 का होल स्क्वायर। तो 725 को आप क्या लिख सकते हो, 700 प्लस 25 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करना आसान है, सबको पता है 25 का होल स्क्वायर 625 होता है। ओके, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो 700 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 25। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर।
ओके नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर। ओके, हमारे पास दो लगातार ऑड या इवन नंबर गिवन होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हमें ये देखना है। तो देखिए हमें इसमें एक आइडेंटिटी की यूज होगी। वो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज है वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा आपके पास कुछ ऐसा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, ये नंबर सेम होंगे, जैसे ए यहाँ पे a और a है, ये b और b है, बस साइन डिफरेंट होगा प्लस और माइनस। इस फॉर्म में आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस आप इस टाइप के करोगे उसमें आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में आपको लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स पहले नंबर का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये पहले आप नोट कर लें इस आइडेंटिटी को, और इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 49 इंटू 51। देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 49 और 51 है, तो एक का ही गैप है 49 50 51। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, कैसे आप करोगे, देखिए इन दोनों के बीच में नंबर एक कौन सा आ रहा है, 50। ठीक है, अब आप देखो कि 50 में आप कितना माइनस करोगे कि 49 हो जाए 1, और 50 में कितना ऐड करोगे 51 हो जाए +1। ओके, तो 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1। अब यहाँ पे 50 का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने अभी क्या बताया, ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 100 माइनस 1, सो दिस विल बी 2499। बहुत ही आसान है ये। ओके, आपको मेन जो दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हल्का सा जो दिमाग का यूज करना है वो यहीं पे, कि कौन सा ऐसा हम नंबर लेंगे जिसमें हम सेम नंबर को सेपरेट करने पे ये आ जाएगा और सेम नंबर को ही ऐड हम करें तो ये आ जाएगा। यही आपको दिमाग लगाना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ है 88 और 92, 88 और 92। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचो कि 88 और 92 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें हम सेम नंबर को माइनस करें, ओके, तो आ जाए 88, और उसी नंबर को हम प्लस करें तो आ जाए 92। तो दोस्तों वो नंबर है आपका 90, जिसमें माइनस अगर 2 करोगे तो 88 होगा, और अगर प्लस 2 कर दोगे तो वो हो जाएगा 92। यहाँ ध्यान दो कि ये दोनों नंबर सेम है, 90 90 और ये 2 2, ये बिल्कुल सेम है। ओके, तो अब आप वही आइडेंटिटी आप यूज़ करो। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, तो पहले नंबर का होल स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81 100 माइनस 4। तो 81 100 माइनस 4 आप सॉल्व करोगे और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले और क्लियर होगा ये। अब देखिए, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको ये। आप वीडियो पॉज करके आप इसे आप समझ सकते हो और अच्छे से, या इसे बैक कर दो। ओके, रिपीट करके आप समझ सकते हो। चलिए अब है 78 इंटू 82। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए वापस से वही कॉन्सेप्ट कि 78 और 82 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, कि जिसको अगर हम माइनस करें तो 78 हो जाए, और उसमें से अगर हम कुछ अगर प्लस करें तो 82 हो जाए, तो वो नंबर है 80। 78 और 82 के बीच में 80 वो नंबर है जिसमें से अगर हम -2 करेंगे तो 78 हो जाएगा, और 80 प्लस 2 करेंगे तो 82 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सोचना होगा आपको, मुश्किल से आपको कुछ 10 सेकंड लगेंगे या 15 सेकंड आपको सोचने में कि कौन सा नंबर होगा। तो 80 है वो नंबर जिसमें से -2 करने पे 78 और +2 करने पे 82। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 100 माइनस 4। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल ईजिली गेट द आंसर। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी आप कर सकते हो। आप कोई भी अपने डाउट्स भी आप पूछ सकते हो।
ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 94 इंटू 106। वापस से वही चीज़ सोचना है आपको कि कौन सा ऐसा नंबर है, 100 नंबर है वो मीट का, जिसमें से हम अगर सेम नंबर को अगर माइनस करें तो 94 और सेम नंबर को प्लस करें तो 106। तो 100 माइनस 6 94, 100 और 100 प्लस 6 106। तो लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या होगा 140 माइनस 36। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो वे ओके इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। ओके तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करो और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आया। ओके तो होप सो दोस्तों आपको प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर इस टाइप के क्वेश्चन, फिर मैंने जो आपको ये आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चंस आपको आज बताए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।